दर्शकों, आज आपने देखे 6 से 8 दिसंबर 2024 तक आयोजित हुए नवनिर्मित 27 फीट उतंग मान स्तंभ के धाम संप्रोषण, जिन बिंब शुद्धि, वेदी प्रतिष्ठा एवं पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव के अनुपम दृश्य। बताते चले कि कर्नाटक राज्य के कलबुर्गी जिले के ग्राम हरसूर स्थित श्री 1008 भगवान विघ्नहर पार्श्वनाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र पंचकूट पार्श्वगिरी में परम पूज्य मुनिश्री 108 कल्याण सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य एवं मार्गदर्शन में आयोजित किया गया। तो दर्शकों, अभी के लिए बस इतना ही। हम पुनः उपस्थित होंगे ऐसे ही किसी धार्मिक आयोजन के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए जिनवाणी चैनल। जय जिनेंद्र। परम पूज्य मुनिश्री 108 कल्याण सागर जी महाराज, परम पूज्य मुनिश्री 108 विभव सागर जी महाराज, परम पूज्य मुनिश्री 108 सौम्य सागर जी महाराज, परम पूज्य मुनिश्री 108 सारस्वत सागर जी महाराज, परम पूज्य मुनिश्री 108 शुद्धोपयोग जी महाराज एवं परम पूज्य मुनिश्री 108 जयंत सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में कर्नाटक राज्य के कलबुर्गी जिले के ग्राम हरसूर स्थित श्री 1008 भगवान विघ्नहर पार्श्वनाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र पंचकूट जैन मंदिर पार्श्वगिरी में 6 से 8 दिसंबर 2024 तक नवनिर्मित 27 फीट उतंग मान स्तंभ का धाम संप्रोषण, जिन बिंब शुद्धि, वेदी प्रतिष्ठा एवं पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव आयोजित किया गया। स्वस्ति श्री डॉक्टर देवेंद्र कीर्ति भट्टारक महास्वामी जी हुमचा मठ और स्वस्ति श्री भट्टा कलंक भट्टारक महास्वामी जी सौंदा मठ के मार्गदर्शन में आयोजित इस भव्य कार्यक्रम की शुरुआत पुण्यशाली श्रावक श्रेष्ठियों द्वारा जागृत माता पद्मावती का पूजन वंदन करने के साथ हुई। पूजन वंदन के बाद शुरू हुआ सांस्कृतिक आयोजन। सौधर्म इंद्र शची इंद्राणी के साथ दरबार में उपस्थित हैं और इंद्रगणों की जिज्ञासाओं का लगातार समाधान कर रहे हैं। तभी अचानक उनका सिंहासन कंपायमान होता है तो सौधर्म इंद्र अवधि ज्ञान लगाने के बाद साष्टांग प्रणाम करते हैं। वहीं शची इंद्राणी के पूछने पर बताते हैं कि वाराणसी में महाराजा अश्वसेन के यहाँ 15 माह बाद तीर्थंकर पार्श्वनाथ का अवतरण होने वाला है। इस जानकारी पर प्रसन्नता की लहर दौड़ जाती है। इधर काशी में महाराजा अश्वसेन के दरबार में शहनाइयां बज रही हैं और बधाइयां गाई जा रही हैं। तभी सौधर्म इंद्र दरबार में पहुंचते हैं। महाराजा अश्वसेन से आज्ञा लेने के बाद सौधर्म इंद्र शची इंद्राणी को तीर्थंकर बालक को लाने के लिए कहते हैं। शची इंद्राणी मायावी बालक को लेकर प्रसूति गृह की ओर चल देती हैं। भगवान धरा पे जन्मे है भगवान, सारी दुनिया खुशी मनाए, देव करे गुणगान। अगले क्रम में शची इंद्राणी प्रसूति गृह से तीर्थंकर बालक को ले आती हैं और अत्यंत अनुनय विनय करने के बाद प्रभु को सौधर्म इंद्र को सौंप देती हैं। धरा पे जन्मे है भगवान, धरा पे जन्मे है भगवान, सारे जग को पालने वाला, पलने में झूले बन के लाला। अब सौधर्म इंद्र और शची इंद्राणी तीर्थंकर बालक के साथ ऐरावत हाथी पर सवार होकर जुलूस के रूप में पांडुक वन की ओर प्रस्थान करते हैं।
दौरान बैंड बाजों की मधुर ध्वनियों के बीच रथों में सवार जैन परिवार, धर्म ध्वजा लिए जिनेंद्र भक्त एवं उत्साह से सराबोर श्रद्धालु शोभा यात्रा को भव्य दिव्य बना रहे थे। शोभा यात्रा की कार्यक्रम स्थल पहुंचने के पश्चात प्रभु को पांडुक शिला पर विराजमान कर सौधर्म इंद्र एवं अन्य इंद्रगणों ने 1008 कलशों से तीर्थंकर बालक का जन्माभिषेक किया और आरती उतारी। ಕಳಶಗಳನ್ನ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡ್ತಾರೆ। ಆ ಬಾಲಕನ ಅನಂತ ಶಕ್ತಿ, ಅನಂತ ವೀರ್ಯ, ಅನಂತ ಸುಖದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಭವ್ಯರು ಸಹ ಕೊಂಡಾಡ್ತಾರೆ। ಮನುಷ್ಯರಂತೆ ಅವರು ಹುಟ್ಟಿದ್ರು ಸಹ। इधर समारोह में पूज्य स्वस्ति श्री देवेंद्र कीर्ति भट्टारक महास्वामी जी हुमचा मठ और स्वस्ति श्री भट्टा कलंक भट्टारक महास्वामी सौंदा मठ का मंगल आगमन हुआ। इस दौरान श्रद्धालुओं ने गुरुवर को नमन वंदन कर उन्हें श्रीफल अर्पित किए और शुभ आशीष प्राप्त किया। इसके पश्चात पूज्य महास्वामी जी ने सभी श्रावक श्राविकाओं को अपनी मंगल वाणी से कृतार्थ किया। आचार्य अकलंक देवर ಅವರ ತಮ್ಮ ಸಹೋದರ ನಿಕಲಂಕರು ಇವರು ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೇ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ಆ ನಂತರ ನಾಲಂದ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಆ ನಂತರ ಜಿನಧರ್ಮ ಪ್ರಚಾರವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ದೇಶದಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಕೊನೆಗೆ ಕಾಂಚೀಪುರ ಹಾಗೆ ಸೋಂದಾಕ್ಕೆ ಬಂದು ಸೋಂದಾದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅಂತಿಮ ಕಾರ್ಯಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಮಾಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತಾರೆ। ಇಲ್ಲಿಯ ಆಚಾರ್ಯರು ಮೊಳಕೇಟದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಸೋಂದಾದಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೂ ಸೋಂದಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೂ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭವ್ಯ ಒಂದು ಸಂಬಂಧ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಆಚಾರ್ಯ ಜನಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇದ್ದೇವೆ। ಕೊನೆಯ ತೀರ್ಥಂಕರರು ಮಹಾವೀರ ಸ್ವಾಮಿ ಆದರೆ ಪ್ರಥಮ ತೀರ್ಥಂಕರರು ಆದಿನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ। ಹೀಗೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಪಂಚಕಲ್ಯಾಣವನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ। अगली कड़ी में जन्म कल्याणक प्रसंगानुसार शची इंद्राणी एवं अन्य सौभाग्यशाली श्रेष्ठियों ने तीर्थंकर बालक को श्रृंगार एवं स्वर्ग से आए वस्त्र आभूषणों से सुशोभित किया। अब समय आया जिसकी सभी भक्तों को प्रतीक्षा थी, यानी प्रभु को पालना झुलाने की। श्रावक श्रेष्ठियों ने तीर्थंकर बालक को पालना झुलाकर अपनी मनोकामना पूर्ण की। पालना झुलाने के उपरांत सौभाग्यशाली बालिकाओं एवं श्राविकाओं द्वारा भक्ति संगीत की मधुर स्वर लहरियों के मध्य अद्भुत नृत्य प्रस्तुति ने वातावरण में प्रभु भक्ति का रस घोल दिया।
महाराजा पार्श्वनाथ भली भांति राजपाट संभाल रहे हैं। तभी एक दिन राजसभा में ऋषभ देव चरित सुनने के बाद महाराजा पार्श्वनाथ व्यथित हो जाते हैं और उनके मन में वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। माता पिता के समझाने के बावजूद वे अपने निर्णय पर अडिग हैं। इसके बाद वे वन गमन का निर्णय करते हैं और स्वर्ग से आए लोकांतिक देव उनके इस निर्णय की अनुमोदना करते हैं। ಭಾವನೆಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ರೆಲ್ಲರೂ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅನುಮೋದನೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ। ನಿಮಗೆ ಜಯವಾಗಲಿ, ನಿಮಗೆ ಜಯವಾಗಲಿ, ನಿಮಗೆ ಜಯವಾಗಲಿ, ನಿಮಗೆ ಜಯವಾಗಲಿ। ಈ ರೀತಿ ಅವರು ಬಂದು 8 ದೇವತೆಗಳು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಆ ಒಂದು ವೈರಾಗ್ಯ ಭಾವನೆಗೆ ಅವರು ಆ ಒಂದು ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತಾವು ದೃಶ್ಯವನ್ನ ನೋಡಿದ್ರು। अब समय था पूज्य गुरुदेव की अमृतवाणी का, जिसमें परम पूज्य मुनिश्री 108 सौम्य सागर जी महाराज ने सभी जिनेंद्र भक्तों को सुख प्राप्त करने के विषय में बताते हुए आध्यात्मिक ज्ञान का बोध कराया। जीवन में सभी जीव सुख की इच्छा को लेकर ही जन्म लेते हैं और सुख की इच्छा को लेकर ही मरण को प्राप्त होते हैं। यहाँ पर जितने भी प्राणी बैठे हैं सब सुख की इच्छा को लेकर ही बैठे हैं। सरदार जी, जब आप मरण करने जाओगे और आपने मरण करते समय आपसे कोई कहेगा कि तुम व्रतों को धारण कर लो, व्रतों को धारण करने के बाद आपको स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी, स्वर्गों में सुख होता है, स्वर्गों में सुख होता है। उस भावना से आपने व्रतों को धारण कर लिया, लेकिन वह व्रत कभी भी आपको सुख को प्राप्त नहीं करवा पाएंगे, क्योंकि व्रतों को धारण करना, सम्यक दर्शन को प्राप्त करना और सम्यक चारित्र को प्राप्त करना इतना आसान नहीं है कि आप गए और दुकान पर कहा कि सम्यक दर्शन दे दो। सम्यक दर्शन आपको पैसे में नहीं मिलने वाला। आप गए भट्टारक जी से, आपने कहा स्वामी, भट्टरलन स्वामी से कहा स्वामी आप कितने सुंदर दिखते हो, आप हमें ही अपना शिष्य बना लो। लेकिन वो आपको शिष्य तो बना लेंगे, लेकिन जब तक आपकी आत्मा में चारित्र की प्रादुर्भाव नहीं होगा, सिर्फ आप पीछे कमंडल लेकर चलोगे लेकिन चारित्र को धारण नहीं कर पाओगे। ध्यान रखना कि जब वैराग्य उत्पन्न होता है तो सुख की अनुभूति थोड़ी थोड़ी आना प्रारंभ हो जाती है। इधर तीर्थंकर के वनगमन के निश्चय के बाद उन्हें पालकी में विराजमान किया जाता है और सर्वप्रथम मानव और फिर देव पालकी लेकर वन की ओर चल देते हैं। वन पहुंचने पर भोग से योग की ओर चले पार्श्वनाथ का गुरुदेव दीक्षा संस्कार करते हैं। नमो रिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयुर्याणं, नमो इच्छाणं, नमो लोये सवसाहा। ದೀಪಾವಳಿ ಕರೋಮಿದೆ ಸ್ವಾಹ। 16 ಪ್ರಕಾರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ। ಆ ಸ್ವಾಹ ಓಂ ಕ್ರೀಂ ಐಂ ಸಮ್ಯಕ್ ಜ್ಞಾನ ಓಂ ಕ್ರೀಂ ಐಂ ಸಮ್ಯಕ್ ಚಾರಿತ್ರ ಸಂಸ್ಕಾರ ಇಹ ಮುನೋಸ್ಫುರತೋ ಸ್ಫುರತೋ ಓಂ ಕ್ರೀಂ ಐಂ ಬಾಹ್ಯಪ್ರೇತರ ತಪ ಸಂಸ್ಕಾರ ಇಹ ಮುನೋಸ್ಫುರತೋ ಸ್ಫುರತೋ ಓಂ ಕ್ರೀಂ ಐಂ ಚಂದ್ರ ಕವೀರ ಸಂಸ್ಕಾರ ಇಹ ಮುನೋಸ್ಫುರತೋ ಸ್ಫುರತೋ ಓಂ ಕ್ರೀಂ ಐಂ शुद्धाष्ट कोष्ठम संस्कार यह स्फुरतो स्फुरतो ओम ह्रीं ऐं अशेष परिशे जय संस्कार यह स्फुरतो स्फुरतो ओम ह्रीं ऐं
त्रयोदश सप्तम निवृत्त शीलता संस्कार यह मनोस्मृत। समारोह की समापन बेला में पदाधिकारियों एवं विशिष्ट जनों ने आयोजन की सफलता पर हर्ष प्रकट करते हुए अपने विचार व्यक्त किए। धर्मेंद्र पद्मावती माता यहाँ पे जोड़ी से है। एक मूर्ति है जो कि बहुत ही अचल बोले तो बहुत ही विरली है, जिसमें भगवान पार्श्वनाथ को धर्मेंद्र पद्मावती ने नाग नागिनी के रूप में उनको कमट के अवसर के समय ऊपर उठा के उनका संरक्षण किया था, ऐसा इसका वर्णन है। ऐसा ही इसमें भगवान पार्श्वनाथ के जो चिंतामणि पार्श्वनाथ हैं उनके नाभि में पारसमणि था बोल के इतिहास है। राजा बिज्जल ऐसे राजशाही ठाट में ये मंदिर बना हुआ है और इधर पूरा हमारे गुलबर्गा जिला में ये पंचकूट मंदिर है। आपको यहाँ पर कहीं भी पंचकूट मंदिर नहीं मिलेगा। ये अंदर त्रिकूट मंदिर है और बाहर 2 मंदिर है और दोनों मंदिर कई कारणों से विघ्न बोले तो कोई विघ्नहर्ता उस मंदिरों को विध्वंस किए थे। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं दीपिका और आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, कर्नाटक राज्य के कलबुर्गी जिले के ग्राम हरसूर स्थित श्री 1008 भगवान विघ्नहर पार्श्वनाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र पंचकूट जैन मंदिर पार्श्वगिरी में 6 से 8 दिसंबर 2024 तक परम पूज्य मुंशी 108 कल्याण सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य और मार्गदर्शन में नव निर्मित 27 फीट उतंग मान स्तंभ का धाम संप्रोषण जिनविम शुद्धि वेदी प्रतिष्ठा एवं पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव आयोजित किया गया। इस भव्य कार्यक्रम में जैन श्रद्धालुओं ने सहर्ष सहभागिता कर पुण्य लावर्जित किया। तो आइए दर्शकों, देखते हैं इस महामहोत्सव के पावन दृश्य।